स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और ये 35 प्रश्न आपको याद करना बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आप सभी जो है इन 35 प्रश्नों को जरूर याद कीजिएगा और आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो ये 35 प्रश्न आपको याद करना ही है, ठीक है। और आपको अगर 80 से 90% लाने वाले नोट्स PDF कोर्स अगर लेना है या फिर परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण यानी अवस्था है, यानी शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अवस्था क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, एक का राइट आंसर भी हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है? मनोरंजन, भोजन, वस्त्र, आवास। तो राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों मानव की मूल आवश्यकता की बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा मनोरंजन, ठीक है। आप बिना मनोरंजन के भी अपना जिंदगी बिता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप भोजन के बगैर, वस्त्र मतलब कपड़ों के बगैर, आवास मतलब रहने के जगह के बगैर आप अपना जिंदगी गुजारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर ए होगा, मानव की मूल आवश्यकता मनोरंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, खुशी, आत्मीयता और रूह पहलापन का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, याद कर लीजिएगा। खुशी, आत्मीयता और रूह पहलापन का प्रतीक क्या है? पीला, हरा, लाल, काला। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, तीसरा का राइट आंसर ए होगा। जो पीला कलर होता है ये खुशी का, आत्मीयता का, रूह पहलापन का प्रतीक है, ठीक है, यानी चिन्ह है। नेक्स्ट 4 नंबर, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों सांकेतिक भाषा मतलब जो इशारों में होता है ना भाषा, तो वो जो भाषा है तो उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, यानी गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। तो आपको वो याद रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। जो गूंगा और बहरा होगा तो उसको आप कैसे इशारों में बता सकते हैं? उसको अगर खाने का भी इशारा देंगे तो मुंह में जो है हाथ दे करके तब इशारा दे सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा जो है गूंगे और बहरों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। प्यारे बच्चों बच्चों में जो असमर्थता हो सकती है वो किससे? जन्म पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के बाद से, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म के पश्चात से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, दुखद संवेद का उदाहरण है। प्यारे बच्चों दुखद संवेद का उदाहरण क्या है? हर्ष, स्नेह, क्रोध, जिज्ञासा। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुस्सा, ठीक है। दुखद संवेद का जो उदाहरण होता है वो गुस्सा होता है, ठीक है। अगर आप यानी कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, ठीक है, आपके ऊपर अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आपके सामने में अगर कोई भी कुछ अगर बोलेगा तो आपको क्या आएगा? ज्यादातर गुस्सा आता है, ठीक है, आप जानते हैं। तो उसका यानी उदाहरण क्या होता है? आपका गुस्सा आने का क्या कारण होता है? आप दुख में है, आप संवेद में है, आप परेशानी में है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? शारीरिक न्यूनता जो है इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति जो है वो शारीरिक न्यूनता का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखे, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? 5, 7, 9, 10। तो मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना है राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा, 9 प्रकार की। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपको, कृत्रिम
लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? तो कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की जो जरूरत होती है तो वो क्या होती है? प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? तो बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन जो नहीं है वो क्या नहीं है? तो आपको याद रखना है 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोस्तों से संबंध। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, एकीकरण बाल विकास योजना कब शुरू की गई? प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लड़ने वाला प्रश्न चाहिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, बहुत ही कम फी में। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको लड़ने वाला मिलता है जिस प्रकार जो है यानी पिछले साल दिया गया था, इस प्रकार भी यानी उसी प्रकार आपको इस साल भी मिलेगा। तो आप उस नंबर में कॉल कीजिएगा, नंबर है 7366868588। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा गया है एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 100% आने वाले एग्जाम में, तो याद रखना है 1975 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना का जो लक्ष्य समूह है तो वो क्या है? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 12 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 15 से 40 वर्ष आयु की महिलाएं और गर्भवती व स्तनपान करने वाली सभी माताएं, ये तीनों जो है यानी एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और इसका जो यानी निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1975 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर देखिए, शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? तो शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की बात करें तो वो कौन है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बड़े भाई बहन से, संबंधी पड़ोसियों से, क्रेच डे केयर केंद्र से, ये तीनों से क्या होता है? शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं प्रदान होती है। ठीक है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? इनमें से कितने प्रतिशत स्कूली बच्चे हैं जिसमें जो है असमर्थताएं होती है? 20%, 5%, 15%, 18%। तो याद रखना है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15%। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, प्राकृतिक असमर्थता होती है। तो प्राकृतिक असमर्थता जो होती है वो किससे होती है? आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो जन्म से होती है उसे ही हम लोग प्राकृतिक असमर्थता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर देखिए, पूछा गया है वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक यानी सक्षमताएं या फिर क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, यानी दूसरे से हटकर होती है, तो वो क्या होता है? असमर्थ बालक होता है, सक्षम बालक होता है, अंधा बालक होता है, बहरा बालक होता है। तो याद रखना है 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असमर्थ बालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्यारे बच्चों, जो अंधा बच्चा है वो उनको अगर पढ़ाना है तो उनके लिए कौन से विधि का प्रयोग कर सकते हैं? बरेल विधि, खेल विधि, इतिहास विधि, साइको ड्रामा विधि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखना है अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है यानी बरेल विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी बरेल विधि के द्वारा अंधे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, घर मानव जीवन को प्रदान करता है। देखिए, जो घर है वो मानव जीवन को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अस्थायित्व, इनमें से सभी। तो लॉजिक लगा करके आप आंसर लगा सकते हैं, राइट आंसर 18 का डी हो जाएगा, ये सभी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, बच्चों में असमर्थताएं हो सकती है। तो बच्चों में असमर्थताएं जन्म के बाद हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सुखद संवेद का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, सुखद संवेद का क्या उदाहरण होता है? तो याद रखना है 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्यार। ठीक है, देखिए
अगर आप खुशी में रहेंगे, ठीक है, आपके अंदर जो है जिज्ञासा जगा हुआ रहेगा, तो उस समय जो है ना ज्यादातर आपको अगर कोई भी कुछ बोलेंगे तो आपको उनका आवाज भी जो है प्यार लगेगा, ठीक है, और आप जो है आगे वाले जो लोग होते हैं उनको प्यार देंगे। लेकिन अगर आप दुख में रहेंगे, ठीक है, मुसीबत में रहेंगे, तो आपको ज्यादातर क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो आपको बताया इससे पहले कि जो यानी दुखद संवेद का जो उदाहरण होता है वो यानी क्रोध होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सुखद पूछा है, सुखद संवेद का क्या उदाहरण होता है, तो सुखद संवेद का उदाहरण प्यार होता है, ठीक है, स्नेह होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 21 नंबर, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वातावरण, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, उत्तेजक, जिंदा दिल, रोमांचक का प्रतीक है। तो उत्तेजक, जिंदा दिल, रोमांचक का प्रतीक जो होते हैं तो वो कौन होते हैं? आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, देखिए, साफ, स्वच्छ, विकार रहित का प्रतीक है। तो साफ, आप यहाँ साफ से क्या याद रखना है? सफेद याद रखना है, ठीक है। साफ, स्वच्छ, विकार रहित का जो प्रतीक होता है वो सफेद होता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की जो वैकल्पिक देखरेख की जो आवश्यकता होती है तो वो कब? माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति पर, या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर 24 का क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राइट आंसर सी हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखरेख। वैकल्पिक देखरेख मतलब समझ रहे हैं आप? जब माता और पिता अनुपस्थित रहे और बच्चा घर पे रहे तो उसमें जो है वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो बच्चे की नाना या नानी रहते हैं या फिर दादा या दादी रहते हैं तो वो देखभाल करते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो माता पिता की अनुपस्थिति होती है तब, ठीक है। अगर माता पिता उपस्थित रहेंगे तो वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। तो बच्चे के स्कूल का जो टिफिन होना चाहिए आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, बच्चों के स्कूल का टिफिन जो होगा वो संतुलित भी होगा, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो, ये तीनों होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है। तो इससे पहले आपको बता चुके हैं कि वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। वैकल्पिक देखरेख का मतलब क्या होता है? जब माता और पिता अनुपस्थित रहे, अब्सेंट रहे, तब जो है दूसरे की आवश्यकता होती है बच्चों को देखभाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर, ICDS की स्थापना कब हुई? ICDS की जो स्थापना हुई तो वो कब हुई? तो इससे पहले ही आपको बता चुके हैं 1975 में हुई, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखें, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? जो शिशु सदन है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, शिशु सदन। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शिशु सदन के ही नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, मोबाइल शिशु सदन घूमती है। मोबाइल शिशु सदन जो घूमती है वो किसके साथ? बच्चों के साथ, कर्मियों के साथ, व्यवसायों के साथ, माता पिता के साथ। तो राइट आंसर 29 का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, ICDS का मुख्य लक्ष्य है। ICDS का जो मुख्य लक्ष्य है तो वो क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी बच्चे व महिलाएं, ठीक है। ICDS का जो है मुख्य लक्ष्य है, ठीक है, यानी मुख्य टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट 31 देखें, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी जो है किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
नींबू, लौकी, आलू, बैंगन। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नींबू में। ठीक है, नींबू में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आंवला में भी। ठीक है, किसी में आंवला में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट 32, विटामिन ए घुलनशील है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए घुलनशील है किस में? जल में, वसा में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, विटामिन ए घुलनशील किस में होता है? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा 32 का बी हो जाएगा वसा में। ठीक है, और जल में कौन कौन होते हैं? तो जल में विटामिन बी होते हैं। ठीक है, और वसा में क्या क्या होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार जो है वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन जो है इधर जितने भी विटामिन होते हैं तो वो विटामिन क्या करते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। ठीक है, लेकिन ए, डी, ई और के, ठीक है, अडेक याद रखिएगा। अडेक जो है ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, याद रहेगा। राइट आंसर भी हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट में घुलनशील होता है। नेक्स्ट 33 नंबर देखे, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? अस्थियां पूछा है, अस्थि मतलब हड्डी, तो हड्डी जो है किस विटामिन की कमी से मुड़ती है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग को हम लोग क्या कहते हैं? हड्डियों का रोग कहते हैं। तो हड्डियां मुड़ जाती है तो वो कौन से विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी किससे ज्यादा मिलता है? यानी प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की रोशनी से सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन सी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। देखिए राइटिंग तो सही नहीं है लेकिन फर्स्ट में लिख रहे हैं जिस वजह से राइटिंग सही नहीं लिख रहा लग रहा होगा। ठीक है, देखिए 34 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक काम है। तो भोजन का यानी फूड का जो मनोवैज्ञानिक काम होता है तो वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुष्टि प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ सॉरी, प्रोटीन से भी तो हमें ऊर्जा मिलती है, वसा से भी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग को इनमें से सभी दिया है, तो इनमें से सभी देने में हम लोग को क्या दिक्कत है? राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग का टॉप 35 होम साइंस का क्लास का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। 35 में आप लोग कितना सही किए ये जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और आपको 80 से 90%, ठीक है, लाने वाले नोट्स पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर में आप कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है और 80 से 90% लाने वाले नोट्स पीडीएफ को परचेज करके अभी से तैयारी को बेहतर कर लेना है, जिसमें आपको 100 गेस्ट सब्जेक्टिव 400 गेस ऑब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है, इन प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं तो 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।